क्षेत्र में जनता में बदलाव ही नहीं एक महासैलाब उमड़ पड़ा है। देखिए बीजेपी डर चुकी है और इसलिए उन्होंने वोट बंदी का जो नया एक अरे भैया बीजेपी ने कहा कि 15 लाख रुपया आपके खाता में जाए। बीजेपी के नजर में तो सब लोग खिसका हुआ, लेकिन बीजेपी नहीं खिसका है ना। बीजेपी ने कहा उग्रवादी लोग घुस गया। हम गाली नहीं दे, सम्मान देते हैं। हम लोग, हमारे कल्चर में नहीं है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री है। सारा उनके समय में ही देश में आतंकवादी घुसता है, कांड होता है और वो उसका लाभ चुनाव में लेते हैं। आप पूरे हिंदुस्तान में इसको बता सकते हैं कि कितनी वोट को चोरी करके चुनाव जीती है। जो भीड़ देख रहे हैं ये कोई बुलाना भीड़ नहीं है, खाली कह रहे हैं ना, प्रूफ तो एक भी नहीं है। आप लोग कहाँ से आए हैं? उसी इलाके को ज्यादा टारगेट किया जा रहा है, अररिया, पूर्णिया, किशनगंज। नमस्कार, आप देख रहे हैं आईपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रफुल्ल। पटना का ऐतिहासिक गांधी मैदान है और आज अधिकार यात्रा यानी वोटर अधिकार यात्रा का समापन है और तमाम दिग्गज नेता यहाँ पे मौजूद हैं और जनता भी मौजूद है। बातचीत करेंगे कि इन 16 दिनों में कितना बिहार बदला है, इन 16 दिनों में चुनावी परिवर्तन क्या आया है और जनता का मूड क्या है। शुरुआत आप ही से कहते हैं चाचा कि आज समापन होना है वोटर अधिकार यात्रा का दिल्ली के पटना के ऐतिहासिक मैदान गांधी मैदान में। इससे क्या बदलाव होगा इस अधिकार यात्रा से? देखिए आज के डेट में क्षेत्र में जनता में बदलाव ही नहीं एक महासैलाब उमड़ पड़ा है लोगों के सोच में, लोगों के विचार में कि कांग्रेस फिर से मजबूती से बिहार में पदार्पण कर चुकी है और इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार बननी निश्चित है। इंडिया गठबंधन की सरकार बननी निश्चित है। बीजेपी कह रही है कि दूर दूर तक कोई नहीं है एनडीए के सामने। देखिए बीजेपी डर चुकी है और इसलिए उन्होंने वोट बंदी का जो नया एक तरीका अख्तियार किया वो उसके डरापन का ही एक द्योतक है। कहाँ वोट बंदी हुआ है? बीजेपी तो कह रही है गुमराह यात्रा है ये। अरे भैया बीजेपी ने कहा कि 15 लाख रुपया आपके खाता में जाएगा। अभी इन्होंने 10 लाख महिलाओं के प्रति बोला 10 लाख खाता में जाएगा। तो आप तो ये सैलाब देख रहे हैं, बदलाव की सैलाब है। हमारे साथ जितने भी कांग्रेस परिवार, इंडिया गठबंधन के बुजुर्ग से बुजुर्ग, जवान से जवान लोग साथ आए हैं और ये चीज को बदलाव लेकर आए हैं कि बदलाव होगी और आज आपके सामने दिखाई दे रहा है। कहाँ कांग्रेस की जमीन यहाँ पे तो खिसक गई है, बीजेपी कहती है। वो बीजेपी के नजर में तो सब लोग खिसका हुआ, लेकिन बीजेपी नहीं खिसका है ना। बीजेपी ने कहा उग्रवादी लोग घुस गया। उग्रवादी तो उन्होंने घुसा कि आश्रम में घुस गुंडागर्दी उन्होंने किया, इस तरह से डकैती किया। क्या ये सिद्धांत है? आपको गाली देंगे? हम पीएम को गाली नहीं दे, सम्मान देते हैं। हम लोग, हमारे कल्चर में नहीं है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री है, ये हम लोग गाली नहीं दे सकते। लेकिन जिन्होंने इस तरह से सिद्धांत अपनाया, ये लोग जिस तरह गुंडागर्दी इन्होंने किया कि सारे लोग बाहर हैं, किसी घर में घुस कर डकैती आप डालो तो भाई तो आवाज तो उठेगी ही कितने दिन तक। अच्छा, ये बात सच है क्या कि रोहिंग्या और बांग्लादेशी कांग्रेस और आरजेडी के वोटर? ऐसी बात नहीं है। जो हमारे तो भाई ये तो गलत बात है। ये गलत है। ये उनका चाल है जनता को गुमराह करने के लिए, हिंदू मुस्लिम करके वोट अपनी ओर करने के लिए, हिंदुओं का वोट, ये उनका राजनीतिक चाल है। इसमें कोई सच्चाई नहीं है। बीजेपी तो खुल के कहती है सनातन के समर्थन में है। मैं 11 साल से उन्होंने क्या किया? मंदिर बनवा। इलेक्शन के समय में सारा योजना उनका क्यों चालू होता है? इससे पहले वो क्या करते हैं? ये सारा उनके समय में ही देश में आतंकवादी घुसता है, कांड होता है और वो उसका लाभ चुनाव में लेते हैं। तो ये उनका करवाया गया सब हथकंडा है, चुनावी हथकंडा है। बीजेपी का इस बार बिहार से पत्ता साफ है। पत्ता साफ है। अच्छा, ये बात बताइए, कल भी सम्राट चौधरी, बाकी और भी विजय सिन्हा का स्टेटमेंट है कि कांग्रेस और आरजेडी मिलकर बांग्लादेशी रोहिंग्या को बचाने की कोशिश कर रही है। देखिए जो बीजेपी जो बांग्लादेशी बोल रहा है, आज पूरे बिहार, पूरे हिंदुस्तान, राहुल जी ने उनका मैनिफेस्टो को साफ कर दिया है कि वोट चोर कौन है। अगर बीजेपी एक विधानसभा में जब 1 लाख वोट चोरी का मिल सकता है, आप पूरे हिंदुस्तान में इसको बता सकते हैं कि कितनी वोट को चोरी करके चुनाव जीती है। और इसमें मिली भगत चुनाव आयोग, मोदी, ये समझ लिए कि दोनों भाई है। चुनाव आयोग अपना मर्यादा को खत्म कर दिया है, आप कोई वजूद नहीं बचा। और बिहार नहीं, पूरे हिंदुस्तान आज राहुल गांधी बोल रहा है। राहुल गांधी जो भीड़ देख रहे हैं ये कोई बुलाया भीड़ नहीं है। पैसा से बुलाया? नहीं, ये सब महापट
ये राहुल जी का मोहब्बत का भी है, यहाँ नहीं। राहुल जी बिहार में जहाँ जहाँ भी यात्रा किए कौन हैं, बनेगा गठबंधन का? सरकार बीजेपी कहीं दूर तक नजर नहीं आई। सीएम कौन बनेगा गठबंधन में? सरकार इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। कौन सीएम होगा? सीएम तो सीएम के लिए जो तब मिल बैठ के हम लोग तय करेंगे कि कौन सीएम बनेगा, नहीं बुझे? मिल बैठ के तय करेंगे। सही बात है। रोहिंग्या और बांग्लादेशी बिहार में बहुत बिल्कुल नहीं, गलत बात है। ये बीजेपी वाले का प्रूफ बंदा है। बीजेपी वाले का जी, बीजेपी तो कह रहे हैं कि हम हिंदुओं का अरे जो भाई अधिकार है- इसलिए तो वोटर जो निकाला, कहा सब तो बांग्लादेशी का घुसपैठ है, देखो को प्रूफ कहाँ कर रहा है? कहाँ प्रूफ कर कह रहे हैं कि जो बहुत से लोग हैं, खाली कर रहे हैं ना, प्रूफ तो एक भी नहीं है। आप लोग कहाँ से आए हैं, उसी इलाके को ज्यादा टारगेट किया जा रहा है, अररिया, पूर्णिया, किशनगंज। बस तो उसका काम वही है, इसलिए कि वहाँ एक वोट बीजेपी करने है। तो इसीलिए जी, तो बीजेपी मतलब जहाँ से वोट नहीं मिल रहा है उसको टारगेट कर रही है। बीजेपी को वहाँ एक भी वोट नहीं है।